बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जिसमें हम तीन थीमें जो है वो करेंगे। सबसे पहले ज़ाकरा करेंगे, फिर शॉपिंग कार्ट करेंगे और फिर ज़िक CY करेंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले ऑलरेडी जो स्टॉल है हमारे पास, सबसे पहले जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉल है उसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं वर्डप्रेस के ऑप्शन में जाके। सी पैनल में हम लोग मौजूद हैं अपनी वेबसाइट के, और इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। यहाँ टिक लगाते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, रिमूव कम्प्लीटली, और गो पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया वर्डप्रेस। अब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से VP का फ़ोल्डर डिलीट कर दें ताकि फ़ोल्डर के अंदर ना खुले। और फिर उसके बाद जो है साइट का नाम जो है वो आप यहाँ पर लिख लें, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लिखते हैं साइट की डिस्क्रिप्शन, ई कॉमर्स साइट। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका यूज़र नेम दे दें नवीद महानूर, पासवर्ड दे देते हैं इसका फैसल नुमान @1945। ठीक है जी, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर नवीद महानूर का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। उन्होंने हमें सेंड कर दिया, तो हम उनका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं नवीद महानूर का। ठीक है, तो ये नवीद महानूर का ईमेल एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके जो है इसके अंदर सॉफ्ट क्लास में पेस्ट कर देते हैं। सर अभी आप क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस देना ज़रूरी होता है ना। naveedmanur@gmail.com, ये इनका डोमेन है ना, द फैशन फैब्रिक जो है। अच्छा, इनका डोमेन है। हाँ, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं तीन जो है ना ऑनलाइन शॉप जैसे होते हैं, दराज वगैरह, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फेसबुक पे भी अपनी वेबसाइट पे लोगों को ले जा सकते हैं ना आप, ऐड बना के। तो ये उसके लिए होता है। अभी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है, और अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे .com पे, तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी ई कॉमर्स साइट लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एडमिन पैनल पर जाएंगे अंदर और लॉग ऑन हो जाएंगे इससे। अभी हम डैशबोर्ड के अंदर हैं इसके। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं क्या करूँगा, थीम इंस्टॉल करने के लिए कहाँ आऊँगा, अपीयरेंस में आऊँगा और थीम में आऊँगा। मतलब आप एक डोमेन लेती हैं, आप एक होस्टिंग लेती हैं, आप सी पैनल से लॉग ऑन होती हैं और आप नीचे जाती हैं सॉफ्ट क्लास के अंदर। ये कहलाता है, ये देखें, ये लिखा हुआ है टॉप पे सॉफ्ट क्लास। सॉफ्ट क्लास में जाती हैं, वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करती हैं, तो फिर आप इस तरह इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, अपीयरेंस में आएंगी, आप थीम में आएंगी और थीम में आके ऐड न्यू थीम करेंगी। ठीक है, ऐड न्यू थीम करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगी ज़ाकरा। ठीक है, ज़ाकरा लिख दिया आपने, ये आ गई यहाँ पर थीम। इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और फिर इसको आप क्या कर लें, एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट कर लिया आपने इसको। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद जो है ये आपको जो है ना एक कस्टमाइजेशन गेट स्टार्टेड विद ज़ाकरा का ऑप्शन देगा। ये लेने के बाद आप इसके अंदर से बहुत सारी हैं, कोई भी आप ट्राई कर सकती हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी दी हुई है। ठीक है, और जो है बहुत सारी दी हुई है इसके अंदर। इस तरह की वेबसाइट आप बना सकती हैं, क्योंकि अब फाइनलाइज होने वाला है। जिस तरह आप चाहेंगी डिज़ाइन वो आपको मिल जाएगा। फिर आप उसमें एडिटिंग करेंगे, किस तरह करेंगी वो तो कस्टमाइजेशन में करेंगी। हमें करना है शॉप करना है, तो शॉप
ये आ गई हमारे पास लेडीज़ शॉप, गर्ल्स फैशन, तो यहाँ याली भी ले सकती हैं आप। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम साइट पे जाके चेक करेंगे तो हमारी साइट चेंज हो जाएगी। और अभी जो साइट पे आ रहा था इस तरह का, वो लुक जो है वो हो जाएगा इस तरह का, क्योंकि हमने जो है वो थीम से जो है वो डेमो डेटा जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। तो हमें उसके साथ जो है ना बाकी ऑप्शन भी साथ में मिल जाएंगे और कुछ प्लगइन्स भी हो जाती हैं इसके अंदर डायरेक्टली करने से। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। नवीद मानूर साहब का जो है मैंने ईमेल आईडी यूज़ की है इसके अंदर, तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। तो इस तरह आप जो है वो थीम जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉप पे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं एक और थीम करा दूँ, मैं प्रोडक्ट वगैरह में किस तरह चेंजेस करने हैं और बाकी जगहों पे किस तरह पोस्टिंग करनी है वो थोड़ा बहुत मैं बता दूँगा अभी आप। ये रेडी हो जाए अभी ज़रा, ठीक है। तो रिदा, आपको जो आप सवाल पूछ रही थी, आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा। अगर जैसे खुबैब का है एक आइडिया कि वो इस्लामिक साइट बनाना चाहते हैं, उन्होंने ब्लॉग पे भी कोई काम नहीं किया, मैंने देखा है उनका ब्लॉग, उन्होंने शेयर किया था, बस उन्होंने इंस्टॉल करके छोड़ दिया, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं की। जी जी, ऑनलाइन है इस वक्त सर खुबैब, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, बेचारे कर नहीं सके। चले कोई मसला नहीं है, वो मतलब बाद में कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे फिर लोकेशन चेंज करना पड़ेगी, इसका मतलब ये है। सही नहीं आ रही आवाज़? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत हल्की हल्की आ रही है। बहुत हल्की सर वैसे मुझे भी बहुत हल्की आ रही है। हाँ तो बताएं ना आप लोग मुझे, ताकि मैं फिर अपना लोकेशन चेंज करूँ, वही पुराने वाले लोकेशन पे जाऊँ जब तक। अच्छा, ये इंस्टॉल हो चुकी है आपकी थीम ना, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है ना कंप्लीट इंस्टॉल हो गई एक थीम। तो अब दूसरी थीम पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आवाज़ सही तरीके से जो है वो समझ में आए, आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे। तो हम लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू चेंज द लोकेशन, वेट फॉर 2 मिनट्स। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वही काम है जो हमने ग्रीन पीस स्कूल पे किया था, वर्डप्रेस की जो थीम डाली आपने, वो हमने ग्रीन पीस जो स्कूल पे ग्रीन जो पीस था ना, स्कूल में किया था, वो हमने ओशियन वीपी वाली थीम की थी। वो भी ई कॉमर्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। ये असल में शॉर्टकट है कि आप ये डिज़ाइन लेके किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हैं। कोई अपना ऑनलाइन स्टोर अगर चला रहा है या ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहा है ना, कपड़े वपड़े बेच रहा है, जैसे नवीद मानूर का काम था। तो इसका मेरी मोबाइल की चार्जिंग जा रही है। आवाज़ आ रही है सही मेरी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, मेरा माइक बंद हुआ होगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाए। अब सही हुई है, अब सही होगी। अब सही आ रही है? जी अब सही आ रही है। अच्छा, सबको आ रही है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा था कि जैसे नवीद मानूर का कपड़ों का कारोबार है, तो वो जाहिर बात है शॉपिंग करेंगे ना, वहाँ से लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके जाएंगे और डिज़ाइन दिखाएंगे। और अभी तो सीज़न शुरू हो गया, लोगों ने स्टेटस पे भी ख़वातीन के कपड़े डालना शुरू कर दिए जेंट्स के बेचने के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोग डाल लें, ठीक है। तो अब आपने काम क्या करना है इसके अंदर कि अब हम अगली थीम पे आएंगे। ये तो हमारी हो गई इंस्टॉल, ठीक है। हम दोबारा थीम के ऑप्शन पे आएंगे और थीम के ऑप्शन पे आने के बाद हम अगली थीम पे आएंगे। शॉपिंग कार्ट के नाम से थीम है, तो हम अपीयरेंस में आके दोबारा थीम पे आते हैं। कस्टमाइजेशन मैं नहीं बता रहा, कस्टमाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है किस तरह करनी होती है और वो कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आके एक नई थीम ऐड करेंगे और उस नई थीम का नाम है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। ये आ गई मेरी थीम, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मेरी साइट का लुक इस तरह हो जाएगा, जैसे ये प्रीव्यू में आ रहा है ना आपको नज़र, इस तरह अब आपके इंस्टॉल हो गया। इसको एक्टिवेट कर दिया, फिर ये भी अपना कस्टमाइजेशन मोड देगा कि कुछ प्लगन्स वगैरह इसको करनी होगी इंपोर्ट। डाउनलोड द शॉपिंग कार्ट प्लगन, ये अपनी साइट पे ले जाएगा।
यहाँ से आप प्लगन जो है वो 2 MB की डाउनलोड करेंगे। पहले मैंने डाउनलोड की भी थी, मैं दोबारा भी डाउनलोड कर लेता हूँ उसी जगह पर। डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर में मैंने डाली हुई थी, वहीं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये जो है ना वो डाउनलोड हो गई है आपके पास प्लगन। ठीक है, अब जो है आप इसको थोड़ा सा फ्रेश करें और आप नीचे आएंगे। अच्छा, ये तो हो गई कस्टमाइज़। अच्छा, ऐड न्यू प्लगन करेंगे, हाँ मुझे याद आ गया, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, प्लगन्स में आना है और ऐड न्यू प्लगन्स करना है। ये दूसरी प्लगन मैं करवा रहा हूँ, ज़ाकरा वाली हम लोग कर चुके हैं, ये सेकंड प्लगन है जो उस दिन नहीं हो पा रही थी और फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। तो हम ऐड न्यू प्लगन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है अपलोड प्लगन करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इंपोर्ट का ऑप्शन देगा जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये रहा फोल्डर जिप फाइल, और इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन तो आप कर लेंगे, जब पेज पे आप जाएंगे तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर जाके आप लोग आसानी से कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने डोमेन नहीं लिया और जिनको कोई इस तरह की साइट बनानी है तो उनको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी साइट बना सकते हैं। और जैसे कि फैसल नुमान साहब ने बनाई, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है, क्योंकि फैसल नुमान साहब जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं और बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और लाइका का भी बहुत इंटरेस्ट है, रिदा का भी बहुत इंटरेस्ट है, खुबैब भाई ज़रा बिज़ी रहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर देते हैं, अनपैक हो गई, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो चुकी है प्लगइन। अब हम अपीयरेंस को दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट डेमो डेटा, ये ऑप्शन यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आ गया। ठीक है, दानियाल दादा भाई आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन आ गया इंपोर्ट डेमो डेटा, हम इंपोर्ट डेमो डेटा पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये। अब जो है ना, अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारी साइट, यस इंपोर्ट, ऑलरेडी हम उसको डाउन कर चुके हैं। अब हमारी साइट जो वो अपडेट हो रही है, इंपोर्टिंग करा डेटा। तो इसके बाद हमारी साइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, उसके बाद साइट का लुक चेंज हो जाएगा। फिर कस्टमाइजेशन में जाके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरह से आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मैं नवीद मानू का शेयर कर देता हूँ, ये आप इन थीम्स की प्रैक्टिस कर लें। मैं यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर देता हूँ और मैं एक जो है वो प्लगइन बता देता हूँ जिससे रीसेट हो जाएगा। तो मैं डैशबोर्ड का शेयर कर दूँगा, उससे रीसेट करके फिर आप इम्प्लीमेंट करके, जिसके पास डोमेन नहीं है, जिसके पास होस्टिंग नहीं है, वो कर सकता है। डेटाबेस वर्डप्रेस डेटाबेस रीसेट की एक आती है प्लगइन। ठीक है, थैंक्स ऑल इज़ डन आ चुका है यहाँ पर। तो आज मैं शेयर कर दूंगा, सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके पास डोमेन नहीं है वो बहानेबाजी ना करे और वो मुझे प्रैक्टिस करके दिखाएगा कि मैंने किया है। ठीक है भाई, और सब अपने टाइमिंग बता देंगे मुझे, इस टाइमिंग पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि किसी को ये ना रहे कि हमें पता नहीं था। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि साइट का क्या हुआ। ये देखें, साइट की पूरी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है आपके पास अब। ठीक है, ये 2 हो गई हैं आपके पास, राइट, गेटिंग द पॉइंट। अब जो है इसके अंदर जो बाकी सेटिंग है वो बात बताऊंगा। ये क्लास रह गई थी तो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी उस दिन। तो आज मैं इनका डैशबोर्ड द फैशन फैब्रिक का आपसे शेयर कर दूंगा और आप लोग उस पर मुझे ये प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, या और कोई नई थीम या प्लगन है वो आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और अगली अपनी प्लगन की तरफ आते हैं। तीसरी जो है, साइट हमारी चेंज हो चुकी है। कस्टमाइजेशन में मेरी ज़्यादा चेंजेस किस तरह करेंगे, फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा थीम और प्लगइन में क्या फ़र्क है? देखिए, एक गाड़ी होती है उसके अंदर सीटें अच्छी होना चाहिए, ऑटोमेटिक गियर होना चाहिए। गाड़ी तो आपने ले ली टोयोटा करोला, लेकिन उसके अंदर जो लवाजमात डलेंगे तो उसके लिए तो आपको करना, आप प्रोडक्ट में आप जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगी तो आपकी सारी प्रोडक्ट आ रही होंगी और यहाँ से फिर आप इसमें जो है वो एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें। सारी प्रोडक्ट आ रही है ना, जितनी प्रोडक्ट साइट के अंदर है, जूते से लेके कपड़े तक आ रही है ना, तो इस पर एडिट का बटन दिया, यहाँ जाके आप एडिट कर सकती हैं।
और पेमेंट कैसे जमा होगी, ये वूकॉमर्स का पूरा डैशबोर्ड समझाना पड़ेगा आपको, ऑर्डर्स के लिए, कूपन के लिए, रिपोर्ट के लिए, सेटिंग के लिए। पहले आप लोग इस पर हाथ साफ कर लें। अगर आप बोलेंगे हम 2 दिन में हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर मैं वूकॉमर्स की सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। और एक आध हम प्रोडक्ट कार्ड से आपको ख़रीद के भी दिखा देंगे, ताकि आपको तसल्ली हो जाए भाई। गेटिंग द पॉइंट। तो जब हम ये पूरी कर लेते तो हमें बाकी चीज़ें अलग से नहीं करना पड़ती। तो अगली जो मेरी तीसरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लगइन, ठीक है। उसकी थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं और अब हम जाते हैं फिर दोबारा अपीयरेंस के अंदर, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। हमारी ऑलरेडी बहुत सारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी हैं ना। तो अपीयरेंस में आते हैं और हम जाते हैं थीम के ऊपर, और एक नई थीम हम इंस्टॉल करेंगे, और उस थीम का नाम है, थीम डिलीट करना कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लूँ टॉपिक, इनको डिलीट कैसे करना है। इतनी आप लोग कर रहे हैं तो डिलीट कैसे करेंगे। ज़िग CY, ठीक है। हमें ये चाहिए थीम इसकी, ये हमें ये वाला स्टाइल चाहिए। अगर हम इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो हम प्रीव्यू ले सकते हैं कि ये साइट पे कैसे नज़र आएगी। नहीं अभी तो खैर नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह नज़र आएगी आपकी साइट। तो उसको भी हम करके देखते हैं, क्योंकि हमसे कुछ प्लगइन्स करवाएगा इसके बाद कस्टमाइजेशन में जाके। तो इस थीम का नाम क्या था, ज़िग CY। तीसरी मैं थीम बता रहा हूँ, ज़िग CY। अच्छा पहले ऐड कर लें, फिर मैं डिलीटिंग और रीसेट पे आऊँगा। जब मैं तीसरी करवा लूँगा तो फिर उसके बाद डिलीटिंग और रीसेट पे आ जाऊँगा कि डिलीट कैसे करना है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, दूसरे के लिए मौका छोड़ना है। तो ये आ गई है आपके पास ज़िग CY, इसको इंस्टॉल करें, ठीक है जी। ये इंस्टॉल हो रही है आपकी, और इसको क्या करते हैं आप, एक्टिवेट कर दें, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो एक्टिवेट हो गई है। थोड़ा सा साइट पे जाके चेक करते हैं कि क्या तब्दीली आई है इसको एक्टिवेट होने के बाद। साइट पूरी ही चेंज हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी सर एक सवाल पूछना था आपसे। बोलिए। सही है, उस्मानी जो आपका एक पेज बना हुआ है, हाँ उसमें ये सारी वीडियोस आप अपलोड करते हैं? जी, कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल है, चैनल ऑप्टिमाइजेशन खुबैब मैं अभी समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट भी पढ़ा था, मैंने उज़ैर से कहा था, उज़ैर ने ग्राफिक्स का काम ही शुरू कर दिया, ग्राफिक खुद ही सीख लिया एडोब फोटोशॉप, और वो चैनल में फिल्मोरा से एडिटिंग भी कर रहा है। उसका जो है वो चैनल बना हुआ है, ये टॉपिक मुझे करवाना है। अभी फैसल नुमान साहब जो है वो खामोश बैठे, उनको पता है कि मैं सारे टॉपिक्स करवाऊंगा उनसे, जो मेरी कमिटमेंट हुई है। असल में ये टॉपिक उस दिन बर्बाद हो गया था, मैं असल में प्लगइन करना चाह रहा था और मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा था, तो इस वजह से वो प्लगइन अपलोड नहीं हो पा रही थी, और मैं करके नहीं दिखा पा रहा था कि कैसे होगा। तो उस वक्त जो है ना ये वीडियो रह गई थी, आप लोगों ने मेरे ख्याल से अटेंड नहीं की थी, रिदा ने भी अटेंड नहीं की थी वो क्लास। तो रिदा बोल रही थी कि वो वीडियो जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। जी सर, वही मैं ढूंढ रहा था वीडियो। हाँ, इंपोर्ट डेमो डेटा पे जाएंगे अब, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसका आ नहीं रहा, इस थीम का जो है। इसको बैक करते हैं, ठीक है जी। इसका इंपोर्ट डेमो डेटा करते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये भी थीम सब, असल में कुछ थीमें होती हैं हमारे पास इस तरह की, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो प्रैक्टिकली मैंने 2 करके देख ली हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ ज़ाहिर बात है इशू आ रहा है इस वाली के अंदर भी। रेडी टू स्टार्ट साइट, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं भाई। अच्छा ये ले गया इसके अंदर, सही है। रेडी टू स्टार्ट इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, कहाँ क्लिक करना है आपने। मैं फिर बैक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक थे आप, इसको इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद इस थीम को, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, इसको देख देख के आप कर लीजिएगा, ताकि आपको टेम्पलेट तो कम से कम डालने आए, ठीक है। अच्छा, आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है, क्या कहते हैं, लाइका जो अपने फादर की बना रही थी, वो तो आपने शेयर नहीं की, कहाँ तक पहुँची हो, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं फैशन डेमो डेटा, मैंने यही दिखाया था आपको। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सब इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लो भाई, ये लो,
ये 3 प्लगइन और मांग रहे हैं वो कॉमर्स की, हम ये भी कर लेते हैं इसके हवाले से। और फिर इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। तो थीमें डालना और प्लगइन डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना उसमें एडिटिंग करना कोई मुश्किल काम है। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। आपको अगर इस्लामिक वेबसाइट बनानी है, किताबों की बनानी, कुरान के ऊपर बतानी, तो मैं थीमें और प्लगइन्स आपको बता दूंगा, आप उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर लें। और अभी काइंडली इस पे तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट इंपोर्टिंग। अब ये डेटा पूरा इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद हम साइट पे जाके चेक करेंगे। आपके पास जो ब्लॉग होता है उस पर भी वर्डप्रेस की थीम आप अपलोड कर सकती हैं। जो आपने फ्री ब्लॉग बनाए हुए ना गूगल के ऊपर, उन पे भी वर्डप्रेस की थीम और डैशबोर्ड आ सकता है। क्यों फैसल नोमान साहब, मैंने सही कहा या गलत कहा है? सर सॉरी मैं मिस करके दोबारा बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो फ्री ब्लॉग बनाते हैं ना हम लोग, जी जी फ्री ब्लॉग बनाते हैं, उस पर भी वर्डप्रेस की थीम हम अपलोड कर सकते हैं ना? वो जो ब्लॉग स्पॉट वाला होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर इसका तो मुझे नहीं आइडिया कि उस पर कर सकते नहीं करते वर्डप्रेस की। अच्छा मेरे ख्याल में तो शायद नहीं हो सकती उस पर। अच्छा चला, आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा उसके ऊपर। चले ठीक है, अभी ये हो जाए। क्योंकि वर्डप्रेस की जो होती है सर वो वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही होती है। हाँ वो तो फ्री, वो एक पेज की होती है, वो हम लोग करके देख चुके हैं, लाइका करके देख चुकी है पहले, एक पेज की ये लोग बना चुके हैं वेबसाइट जो अनपेड होती है। तो वर्डप्रेस कहता है कि मुझसे डोमेन और होस्टिंग खरीदो। थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखते हैं अभी हो जाएगी, क्योंकि ये अब PTCL पे चल रहा है 4G पे, ठीक है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उसने काम किस तरह किया। अभी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का जो है ना 2 घंटे का टॉपिक है, और कल मुझे लाएगा, याद दिला दीजिएगा, मैं उसे पेमेंट पकड़ लूँगा बशीर साईं से, फिर उसको लगाएंगे क्या कहते हैं उज़ैर को उसके ऊपर, और इस पर करके दिखा देंगे एक मरतबा एक आध वीडियो पे, ठीक है। जैसे उन्होंने जो बनाया है जामिया अशरफिया कोयटा, यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन सिखाएंगे कल? मोनेटाइजेशन नहीं सिखाएंगे, उसमें लोगो कैसे डालना है, वीडियो अपलोड करने के बाद कीवर्ड कैसे डालेंगे जिससे आपकी वीडियो के रैंक हाई होंगे। ये देखिए 513 व्यू आ गए इनके, नज़र आ रहा है आपको? एक वीक के अंदर 513 व्यू आए। तो वो बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर 101 सब्सक्राइबर हो गए इसके। ये देखें आप, ये जो इससे ये इसका दादा या नाना का मदरसा है जिसपे इसने किया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइटल इसने दिया ना, सबसे पहले चीज़ मैं आपको टाइटल डालना सिखाऊंगा। टाइटल कैसे डालते हैं, कीवर्ड टूल मैंने जो बताए थे ना आपको, उनको यूज़ करते हुए हम एक चैनल बनाएंगे। अच्छा मैं इसके बाद 1 मिनट रुक जाए। कीवर्ड टूल जो वीडियो बंद करके बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, ऐसा आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जो टाइटल दिया हुआ है ना, ये टाइटल कैसे डालना है वीडियो के अंदर, और नीचे जो शो मोर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ये देखें इसने कितने कीवर्ड डाले हैं इसके अंदर निकाल के। इस्लामिक स्पीच, सर्च फ्रॉम कुरान, और ये देखें, ये देख रहे हैं कितने सारे डले हैं। और इस पे 500 तकरीबन 13 व्यूज़ आ चुके हैं। फिर इसने चैनल के टैग भी डालेंगे सारे, ये सब डालना सिखाऊंगा मैं। और ये सॉफ्टवेयर हम पेड लेंगे, क्योंकि पेमेंट हमारे पर रेडी, मैं खुद नहीं जा रहा था, मैं उनको कॉल करके बोल के कल पेमेंट ले लूँगा, ताकि ये वाला टॉपिक भी मैं करवा दूँ पूरा कंप्लीट। आप अपने चैनल बना के करें। मुझे किड्स का एक चैनल बनाना है, उस पर मैं थोड़ा करके दिखा दूँगा। ये जो चैनल ऑलरेडी किसी का बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं उसको हम सही कर लेंगे। जो वीडियो अपलोड कैसे होती है चैनल में, और चैनल का टैग कैसे बनते हैं, सब्सक्राइब का बटन कैसे आता है, ठीक है। अब ये जो है, ये तो उन्होंने एडोब फोटोशॉप से बनाया है पूरा, ये और ये पट्टी जो है ये पूरी एडोब फोटोशॉप से बनाई है। सर थोड़ा सा ये भी गाइड कर दिएगा, चैनल स्टार्ट मतलब बनाते कैसे हैं? जी जी मैं वो पूरा किड्स का चैनल बनाऊंगा, उसमें वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे मैंने अभी एक चैनल बनाया था उस्मानी टीवी के नाम से, और आप लोगों को कहा था कि इस पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो आपने कोई ईमेल एड्रेस से सब्सक्राइब भी नहीं किया इसको, और ये वैसे ही पड़ा हुआ है, और उस पर मैंने कोई काम नहीं किया था। लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चैनल बनाते कैसे हैं, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो का रैंक कैसे बढ़ाते हैं, ये पूरी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। हाँ उससे आप बेफिक्र रहिए। ये देखें, ये आ रहा है ना इसके अंदर उस्मानी टीवी आ रहा था। अब इसमें जो है ना कॉपीराइट की इशू नहीं आएंगे आपके पास, जब आप कीवर्ड थोड़े चेंज कर देंगे। कीवर्ड अगर सेम डाल देंगे तो कॉपीराइट की इशू आ जाएंगे आपके पास। हम देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है।
डन हो गया। विजिट कर लें साइट को, रिफ़्रेश कर लें अपनी साइट को। असल में हमने और थीमें भी डाली हुई थी, तो उनको हमें डैशबोर्ड से डिलीट नहीं किया था। ये इस थीम का पूरा डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके ब्लॉग पे भी चला जाएगा। ये एक ब्लॉग की टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और शॉप पे भी चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखें इसमें ऑप्शन आता है क्विक व्यू, कंपेयर, ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, 3 करके दिखा दी, बाकी आप जितनी चाहे मर्जी करें, हज़ारों किस्म की हैं। और प्रोडक्ट में जाके ये पिक्चर वगैरह चेंज हो जाएगी, तो नवीद मानूर को चाहिए वीडियो देख के कर ले। आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अगर वो कॉमर्स की साइट बनानी तो आए। बाकी वो कॉमर्स की प्लगइन की सेटिंग कैसे करनी है वो पूरा टॉपिक 1 घंटे का है, मैं करवा दूँगा आपको भी, ठीक है। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम चैनल पे आते हैं, और मैं बता रहा था उस्मानी टीवी जो मैंने बनाया है, इस पर कॉपीराइट इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने कीवर्ड थोड़े से क्या कर दिए थे, चेंज कर दिए। जब आप कीवर्ड चेंज करते तो कॉपीराइट इशू नहीं आता। अगर आप सेम कीवर्ड उठा के वीडियो में से आप डाल दोगे, जैसे मैंने ये उस्मानी टीवी बनाया है, अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। और मेरी कुछ वीडियो ऐसी हैं जो लोग ऑनलाइन सर्च करके आ रहे हैं उस्मानी एकेडमी में, वो भी मैं दिखा देता हूँ ज़रा, क्योंकि ये टॉपिक लोग बहुत कह रहे थे करवाने का, यूट्यूब चैनल का जो था ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। अब ये सारी वीडियो आ रही हैं, इस पे आ रहा है 95 व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि मैंने इसको डाल के ऐसे ही छोड़ दिया है, इस वीडियो को भी मैंने इतना शेयर नहीं किया। अब ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है, यानी अगली वो उस पर जाएगा जिस पर 5.1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। इन्होंने प्लेलिस्ट में ऐड किया, और ये मैंने कहीं और से कॉपी की थी। इस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया है, ठीक है। इस पे मैंने कोई कीवर्ड उज़ैर की तरह नहीं डाले, क्योंकि सिंपली मैंने अपलोड किया था इसके ऊपर, तो मैंने कुछ नहीं डाला है। एक मैं आपको दिखाता हूँ उस्मानी एकेडमी का। उस्मानीज़ एकेडमी में जब आप जाएंगे, एक वीडियो मैं दिखाता हूँ उस्मानीज़ एकेडमी की, जो हमने चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, इसको आगे कर दें। इसमें एक वीडियो है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, इसमें डेली व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। मैं किसी से भी शेयर नहीं कर रहा इसको। ये बटन कैसे ऐड करना है, एंड स्क्रीन कैसे बनेगी, ये पूरा मैं पूरा चैनल की सेटिंग सिखाऊंगा आपको। लॉन्ग वीडियो कैसे अपलोड होगी, ये मैंने इसमें कुछ कीवर्ड डाले थे, छोटे छोटे डाले थे। सर वीडियो म्यूट कर दें। हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो इस पे 103 व्यूज़ आए हैं। ये मैंने इतना शेयर नहीं किया लोगों से, लेकिन खुद ब खुद व्यूज़ आए हैं। और एक वीडियो जो है वो हमारी और है इसके अंदर, ये वाली जो है, इस पे 186 व्यू आए हुए हैं। तो इसको भी मैं एक मिनट आवाज़ इसको बंद कर दूँ वीडियो को, ठीक है। तो इस पे 186 व्यूज़ आए हैं, क्योंकि उज़ैर जो है वो, जिसमें आप देखें ना, उन्होंने पूरे सही तरीके से कीवर्ड डाले थे, मैंने उस दिन वक्ती बताए थे निकाल के, उन्होंने उसको यूज़ किया है इसके अंदर। तो चैनल कैसे क्रिएट करते हैं हम, चैनल के अंदर चैनल कैसे बनाते हैं, ये पूरा आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, और उसमें आप पूरा सीखेंगे। यूट्यूब चैनल का टॉपिक हम सोशल मीडिया से पहले करवा दें आपको, ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग पहले करवाएं? सर पहले करवा दें। यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन पहले करवा दूँ? जी ठीक है, बस सही है। पहले तो यूट्यूब का टॉपिक जो है वो कमिंग संडे को मैं करवाऊँगा पूरा, ठीक है। अगर बीच में कोई टाइम मिला, वो पेमेंट दे देगा, तो फिर काम करना होगा तो वो हम पहले करवा लेंगे, ठीक है। कमिंग संडे को यूट्यूब का टॉपिक है। ये आपको मैं यूज़र नेम पासवर्ड इसका शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं पर्सनली। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कर दूँ, एक मिनट, जब तक